चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाय तो ये शाम गाइस, का वेलकम टाइम है, बज बैक गए माय हैं यूट्यूब 7 चैनल। मेरे साढ़े चैनल में आप 6। तो सभी मैं का आ गई हूँ स्वागत है। किचन तो में, तो ये फटाफट शाम का करूँगी वक्त मैं है और दिन खाने है की आज तैयारी। तो बुधवार खाने में का। आप देखिए क्या तो ये बनाती मेरे हूँ। लाए थे अभी सब्जी, तो कोई मैं कंफर्म फटाफट नहीं है, तो सारी मैं सोच रही सब्जियों हूँ को भिंडी की पहले तो सब्जी स्टोर और करूँगी रोटी बनाती और हूँ। तो इसके बाद फटाफट फिर मैं मैं कर रही हूँ खाना खाने की बनाना शुरू तैयारी। करूँगी। तो ये लाए थे 1 किलो भिंडी। तो ये देखिए मेरे बच्चे झांक रहे हैं कैमरे में। तो मैं बोली सामने आ जाओ, तो थोड़ा सा शर्मा जाता है, थोड़ा सा आ जाता है सामने, थोड़े से देखेगा फिर अंदर छुप जाएगा। तो पहले मैं तो सोच रही थी भिंडी की कढ़ी बनाऊंगी, फिर इनको मेरे को याद आया कि कल्याणी को तो कढ़ी पचती नहीं रात में और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे बनाने के लिए। तो भाटा भी लाए थे आधा किलो और लाए थे 1 ठो लौकी। तो मैं उन सबको पहले स्टोर कर दूंगी फ्रिज में अच्छे तरीके से। और मैं कट करने लगी हूँ भिंडी। तो पहले तो मैं भिंडी के हिसाब से ही कट कर रही थी, सॉरी कढ़ी के हिसाब से। तो फिर कढ़ी कैंसिल हो गई, तो मैं और सारी भिंडी कट कर लूँगी छोटी छोटी पीस में। तो मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो फटाफट कर लेती रही हूँ मैं भिंडी को कट और करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो मैं कंघी वंघी कर ली हूँ और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 6 बजे का टाइम है। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, मैं उनको ट्यूशन से लेके आने के बाद ही खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि आके बच्चे बोले कि भूख लगी है, तो मेरे पास पाइनएप्पल रखा था, तो मैं उनको अभी खाने के लिए दे दी हूँ और बोली जब तक आप अपना होमवर्क करो। जब तक मैं जल्दी से खाना बना ले रही हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी है, तो मेरे बच्चे को भूख भी लगी है। तो मैं फटाफट ले आती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई को मैं गर्म होने के लिए चढ़ा दी, उसमें ऐड कर दे रही हूँ सरसों का थोड़ा सा तेल। तो मैं इस समय सरसों को मतलब तेल कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगले महीने 5 से 7 लीटर तेल लग गया था। इस महीने ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उस महीने हम लोग काफ़ी ऑयली खाए थे, इसलिए मैं इस बार थोड़ा सा मतलब बचत करके यूज़ करूँगी। तो मैं ऐड कर दी हूँ कट के रखी थी प्याज और थोड़ा सा जीरा, और मैं ऐड कर दे रही हूँ भिंडी। तो ये देखिए भिंडी को मैं अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स दूँगी और उसको मैं अभी ढक के पकाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दे रही हूँ और अच्छा सा मिक्स देंगे। हल्दी डालने के बाद मैं अभी नमक नहीं डालूँगी, नमक थोड़ा देर डालूँगी और इसको मैं ढक के अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी पकने लगी है और मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा। तो आटा लगाने के बाद मैं सब्ज़ी को एक दूसरी साइड रख दी हूँ और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो बच्चे बहुत भूखे हैं, तो मैं जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी। और इतने में मेरी कल्याणी आ जाएगी पार्लर से, तो उसका भी मतलब हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। वो 7:30 बजे आती है, तो 6, साढ़े 6, 7 तो बज ही रहे हैं। तो मैं हस्बैंड को भी बीच में पूछ रही थी खाना लगा दूँ आपका, तो वो बोले नहीं अभी मैं नहीं खाऊँगा, तो सब वो लोग इकट्ठा खाएंगे। तो ये देखिए मेरा सब्ज़ी भी हो गई है और रोटियां भी बन ही रही हैं, लगभग बन ही गई हैं। ज़्यादा रोटियां नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह रोटियां बनाई थी तो मेरी रखी थी, थोड़ा सा चावल भी रखा था। तो मैं 7-8 रोटी बस सेकूंगी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। अपने लिए मेरे लिए चावल है, हम लोग यही खा लेंगे। तो हम लोग मतलब दोपहर का खाना बच जाता तो मैं शाम को खा लेती हूँ और मेरी बहन भी खा लेती है। थोड़ी हस्बैंड को दिक्कत होती है तो वो नहीं खाते हैं। सब्ज़ी में मैं ऐड कर दी हूँ मसाले और सब्ज़ी मेरी पक के बिल्कुल हो गई है रेडी। तो जो ड्राई मसाले थे वो ऐड करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों की लगा दूँगी प्लेट। तो ये देखिए मैं लगाने लगी आयुष की प्लेट और आर्यन मेरा दूध रोटी खाएगा। तो आयुष आ गया है तो मैं उसको दे दी हूँ खाना और मेरी रोटी फाइनली बन गई है। इसके बाद ये लाए थे बीच में पनीर, तो ये देखिए मैं उस पनीर को अच्छे से चेक कर रही थी कि अभी का बना हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा जैसे मतलब 2-3 दिन का होता तो उसमें स्मेल करने लगती है, तो मैं वापस भेज देती हूँ। तो ये अभी आज ही का पनीर बना है, तो अच्छा फ्रेश पनीर था। तो ये मेरे से बोले अच्छा फ्रेश है, मैं बोली हाँ जी अच्छा है। और खाना पीना बाद मेरी कल्याणी आ गई थी। खाना पीना होने के बाद ये देखिए फटाफट कल्याणी धो ली है बर्तन, सिंक को भी वो साफ़ कर रही है और मैं किचन को साफ़ कर ली हूँ। तो ये देखिए फाइनली किचन का लुक। तो रात को मैं इतनी तैयारियाँ करके ही सोती हूँ, तो जितने किचन के टावल हैं उन सबको मैं धो लेती हूँ और ये सिंक एकदम साफ़ कर दूँगी
और देखिए प्लेटफॉर्म सब कुछ साफ़ हो गया है और गैस भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। तो मैं चलती हूँ सोने के लिए। तो खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये दरवाज़ा भी बंद हो गया और इसको भी मैं बंद कर दे रही हूँ और लाइट भी बंद कर दूँगी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ ये है कि मैं आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और गलती मेरे से ये हो गई गैस कि 4 बज के 4:30 बजे का अलार्म बजा। तो मैं थोड़ा-सा उसको बंद करके सोची 10-20 मिनट और सो लेती हूँ, तो मेरी नींद लग गई तो बज गए 5 बज के 39 मिनट। फिर मैं एकदम से मोबाइल देखी, भागी किचन की ओर, तो मैं ले आई हूँ 2-3 टमाटर। अभी मैं गर्म पानी भी नहीं पी हूँ और पहले मैं सब्ज़ी बनाने में लग गई हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी बनने में थोड़ा-सा टाइम ले लेगी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसकी बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए मैं 3-4 टमाटर ले ली हूँ, 3-4 प्याज ले ली हूँ, सबको अच्छे से पका ली हूँ। तो फाइनली लेट नहीं हुआ था लेकिन टेंशन तो बहुत हो गई थी मुझे। मैं सोची थी हे भगवान क्या होगा? पहले मैं सोची थी कि झाड़ू पोछा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद टिफ़िन बनाऊँगी। तो 4:30 बजे उठो तो सारा काम हो जाता है। अगर 5 साढ़े 5 बजे उठो तो फिर टिफ़िन ही बना पाती हूँ। तो ये देखिए मैं मिर्ची उर्ची डाल ली हूँ, चली पत्ता डाली हूँ, तेज़पत्ता भी डाली हूँ, थोड़ा-सा ऐड कर लूँगी जीरा और इन सबको मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल और थोड़ी सा तेज पत्ता, 1 इलायची और थोड़ी सा डाली हूँ मैं दालचीनी के छोटे-छोटे 2 टुकड़े। तो ये देखिए इन सबको ऐड करने के बाद अच्छे से मैं भूंज लूँगी। उसमें ऐड कर दूँगी प्यूरी जो मैं बना के रखी हूँ टमाटर और प्याज की। तो मैं ग्रेवी ऐड कर दूँगी, ढक्कन को और जार को भी मैं अच्छे से पानी डाल के धो के उसको भी उसी में ऐड कर दूँगी। तो जार में काफ़ी लगा हुआ था तो उन सबको भी मैं अच्छे से धो के डाल दी हूँ। क्योंकि सब्ज़ी इतनी महंगी है गाइस कि मैं क्या ही बोलूँ। तो जहाँ हम लोगों को अभी 2 टमाटर लगते हैं वहाँ हम 1 ही टमाटर से काम चला लेती हूँ। और सब्ज़ी कितनी आसमान रेट छू रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं अभी ग्रेवी को ढक के पकाऊँगी और इन सबको मैं सही जगह पे रख दूँगी जो दालचीनी के टुकड़े हैं। और मैं जैसे कोई सामान खोलती हूँ पैकेट वाला तो उसको मैं ऐसे करके पैकेट उसकी बंद कर देती हूँ क्योंकि ख़राब ना हो। तो ये देखिए ऐसे बंद कर दो तो गिरता भी नहीं है और व्यवस्थित रखा रहता है। स्मेल भी उसकी ख़राब नहीं होती है। तो सारे सिस्टम मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। कोई भी पॉलीथीन को खोलूँगी, कोई भी सामान निकालूँगी तो उसको मैं ऐसे ही पैक कर देती हूँ। तो मैं कट करने लगी हूँ पनीर, तो मैं थोड़ा-सा पनीर डालूँगी क्योंकि बच्चे के टिफ़िन के लिए ही बस सब्ज़ी बनाना है। तो मेरा छोटा वाला बिट्टू तो सब्ज़ी खाता नहीं है पनीर की और बड़ा वाला बिट्टू बस तो खाएगा। तो मैं छोटे-छोटे क्यूब ऐसे करके डाल दूँगी और मैं लगाने लगी हूँ फटाफट आटा। तो ये मैं पानी लेके आ गई हूँ और ये देखिए आटा को मैं जल्दी से लगा लूँगी। बच्चों का हो रहा था टाइम तो मुझे टेंशन हो रही थी भगवान जल्दी से हो जाए। तो बीच में जाके बच्चों को भी मैं उठा आई थी और मेरा आटा लग गया है उसको मैं रख दी हूँ और फटाफट लगे हाथ में के प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से समेट लूँगी। तो एक बार मैं कपड़ा फिर से मान ले रही हूँ, सब्ज़ी के भी छींटे आ गए हैं गैस पे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी का ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से पक गई है, कढ़ाई छोड़ दी है। तो मैं उसमें ऐड कर दे रही हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ मैं पनीर का मसाला। तो ये पनीर का मसाला मैं कल रात को ही मंगाई थी तो उसको ऐड कर दे रही हूँ। इन सबको अच्छा सा मिक्स देर तक मैं और इसको अच्छे से पकाऊंगी। और ये देखिए मैं अभी कर रही हूँ गर्म पानी, तो मैं पीऊँगी थोड़ा सा नींबू शहद और पानी। तो ये हमारा देसी शहद है जो मैं ख़रीदी थी। तो ये देखिए मेरा पानी हो गया है गरम और मैं डाल ले रही हूँ गिलास में क्योंकि मुझे जल्दी भी बहुत है तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं ऐड कर दी हूँ पानी सब्ज़ी में और ऐड कर दे रही हूँ पनीर। इसको 2-3 मिनट तक मैं और अच्छे से पकाऊंगी। तो इसको कढ़ाई को मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ दूसरी गैस में और मैं पी ली थी गर्म पानी और फटाफट बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। तो सब्ज़ी को भी बीच बीच में चेक करते जा रही थी। तो मेरी सब्ज़ी फाइनली बन गई है और मैं बनाने लगी फटाफट रोटियां। तो मैं पहली रोटी बनाऊंगी गौ माता के लिए।
तो ये देखिए मेरी रोटी, पहली रोटी बन गई है गौ माता के लिए। तो मैं पहली रोटी हमेशा गौ माता को निकालती हूँ, इसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो बच्चों के लिए मैं ज़्यादा नहीं 4-5 रोटी बनाऊँगी। तो जल्दी से मैं सेक ले रही हूँ। और मेरी बहन करने लगी थी बच्चों को तैयार, तो उनके कपड़ा में आयरन करी, फिर बच्चों को ब्रश कराई। छोटे वाले को तो नहलाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तो उस सब को कर रही थी। और मैं फटाफट लगा दी थी बच्चों की टिफ़िन। और इसके बाद मैं एक साथ रोटियां बना ली थी। मैं तब तक रोटियां बना रही थी, कल्याणी मेरी बाहर की सफाई करने लगी थी। तो ये देखिए सोफ़े को अच्छे से झाड़ के जमा देगी और फटाफट लगा ले रही है पूरे घर में झाड़ू। तो ये मेरा वाला रूम है, आज हम सब लोग इसी रूम में सोए थे। तो ये देखिए लगाने लगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद वो लगा लेगी फटाफट पोछा। और इसके बीच में रोटियां सबके लिए बना के नहा के आ गई थी। तो मैं करूँगी पूजा। तो ये पूरे हॉल घर में लगा ली है पोछा, और ये बाहर लगाने लगी है। तो ये पोर्च है, तो बाहर लगा रही है। और मेरी वीडियो, ये देखिए मैं पूजा करने लगी हूँ। और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।